Good morning, students. Students, today we will learn about our heritage. Heritage means dharohar. Anything that come down to us from our forefathers is called heritage. जो कुछ भी हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारी धरोहर, मीन्स अवर हेरिटेज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेरिटेज. ये कितने टाइप्स की होती है? ये 2 टाइप्स की होती है, मटेरियल हेरिटेज एंड अवर नॉन मटेरियल हेरिटेज. स्टूडेंट्स, टुडेज अवर टॉपिक इज अवर मटेरियल हेरिटेज. आज का हमारा टॉपिक क्या है? अवर मटेरियल हेरिटेज means historical monuments and buildings, places of worship, statues and gardens, paintings and books which have been built in the past from our material heritage. Historical monuments, buildings, puja sthal means temples, statues and गार्डन्स, पेंटिंग्स और बुक्स जो पास्ट में हमारे मटेरियल हेरिटेज के रूप में बनाई गई. मटेरियल हेरिटेज मीन्स वो सब चीज़ें जो हमारे पास्ट में बनाई गई थी और हम उन्हें प्रेजेंट में देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. ओके, जिसमें टेम्पल्स, गार्डन, स्टैचूज, ये सब चीज़ें आती हैं. ओके, दे हेल्प अस टू लर्न अबाउट आवर पास्ट. ये हमें हमारे पास्ट के बारे में जानने में हमारी हेल्प करती है. स्टूडेंट्स, दिस इज विजय विठल टेम्पल्स पिक्चर. विजय विठल टेम्पल लोकेटेड इन स्टेट ऑफ कर्नाटका. स्टूडेंट्स, ये विजय विठल टेम्पल की पिक्चर है जो कर्नाटका राज्य में स्थित है. सम ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया. इस पिक्चर में कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स के नेम हैं. इंडिया के कुछ जो फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं उनके नेम हैं और उनकी पिक्चर्स हैं. सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ आवर मटेरियल हेरिटेज. स्टूडेंट्स, ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं मटेरियल हेरिटेज की, जैसे स्कल्पचर, painting and craft items. Statue and carving on wood, stone and metal are known as sculpture. वुड, स्टोन और मेटल पर बनी स्टैचूज और कार्विंग्स को स्कल्पचर कहा जाता है. स्टूडेंट्स, ये स्कल्पचर का एक पिक्चर है जो कि अजंता केव्स का है. ये स्कल्पचर के जो सीन्स है वो बुद्ध की लाइफ को दर्शाते हैं. स्टूडेंट्स, ये वॉल पेंटिंग है. ये वॉल पेंटिंग का पिक्चर है जो मुगल मॉन्यूमेंट के फ्लोरल डिज़ाइन को दर्शाते हैं. बुक्स एंड इंस्क्रिप्शंस. बुक्स एंड इंस्क्रिप्शन और वर्ड्स रिटन ऑन हैंड हार्ड सरफेस लाइक मेटल एंड रॉक्स फ्रॉम एन important part of our material heritage. बुक्स और इंस्क्रिप्शंस या वर्ड्स को हार्ड सरफेस पर लिखा जाता था, जैसे कि धातु पर या फिर पत्थर पर लिखा जाता था. ये सब भी क्या है? हमारे मटेरियल हेरिटेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. जैसे कि इस पिक्चर में इस स्टोन पर जो ये वर्ड्स लिखे गए हैं इन्हें क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस. ओके, in olden times books were mostly written by hand on palm leaves. स्टूडेंट्स, ओल्डन टाइम में क्या होता था? पुराने समय में जो बुक्स है वो कंप्यूटर द्वारा टाइप नहीं की जाती थी और पेपर पर नहीं लिखी जाती थी. वो किस पर लिखी जाती थी? पाम लीव्स पर लिखी जाती थी. और किसके द्वारा? बाय हैंड, हाथों द्वारा. ओके, जैसे हम हमारी कॉपी में हैंड से लिखते हैं ना, पेन से, और पेपर पर लिखते हैं, बट पेपर पर नहीं लिखा जाता था, पाम लीव्स पर लिखा जाता था.
इस पिक्चर में ये ओल्डन टाइम की बुक्स हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या सीखा? आज हमने मटेरियल हेरिटेज के बारे में सीखा। ओके, मटेरियल हेरिटेज मीन्स वो सब चीज़ें जो हमारे पास्ट में बनी हैं और हम प्रेजेंट में उन्हें देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और वो हमें हमारे पास्ट के बारे में जानने में हमारी हेल्प करती है। वो क्या कहलाती है? मटेरियल हेरिटेज। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, गार्डन, पेंटिंग्स, बुक्स, स्कल्पचर, ये सब चीज़ें। ओके।